बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। दंडवत वंदनान कवार सर्वकला समर्थ, डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर हथ। डोलन तेरा खो प्रभु, जन नानक दे कर हथ। तुझे आगे अरदास हमारी, ये पिंड सब तेरा, कर नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। कर नानक सब तेरी बजाई, कोई नाम न जाने मेरा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान की जय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। हरिओम। यह सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग का समय। जिसमें नित्य प्रति आप आध्यात्मिक चिंतन के लिए मासिक पत्रिका कल्याण के कुछ आख्यान सुना करते हैं। प्रवचन के रूप में आपको कल लक्ष्मी कहाँ रहती हैं इस बाबत आपको कुछ दृष्टांत देते हुए उपदेश दिया गया। आज का लेख है भगवान नारायण का भजन ही सार है। हरिओम। महान संत विष्णुचित पेरी आळवार में बाल्यकाल से ही भगवत भक्ति के चिन्ह देखने लगे थे। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद ही बालक ने
बिना जाने पहचाने अपना तन मन और प्राण भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित कर दिया था। श्री नारायण के रूप का ध्यान, उनके नाम का जप तथा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का गायन वे किया करते थे। युवा अवस्था में पदार्पण करते ही उन्होंने अपनी समस्त संपत्ति बेचकर एक उर्वरा भूमि ले ली और उसमें एक सुंदर बगीचा लगाया। प्रतिदिन वे प्रातःकाल उठकर नारायण नाम का जप करते हुए पुष्प चयन करते और उसकी माला बनाकर भगवान नारायण को पहनाते थे और मन ही मन प्रसन्न होते। एक दिन रात्रि में उन्होंने श्री नारायण के स्वप्न में कहा, एक दिन रात्रि में उन्हें श्री नारायण ने स्वप्न में कहा, तुम मथुरा के धर्मात्मा राजा बलदेव से मिलो। वहाँ सब धर्मों के लिए एकत्रित होंगे। वहाँ जाकर तुम मेरे प्रेम और भक्ति का प्रचार करो। तुम वहाँ भगवान के सविशेष रूप की उपासना ही आनंद प्राप्त करने का सच्चा और सरल मार्ग है। यह वहाँ जाकर प्रमाणित कर दो। बोलो श्री नारायण भगवान की जय। विष्णुचित भगवान का आदेश पाकर प्रसन्नता से खिल उठे। वो बोले, प्रभु मैं अभी मथुरा के लिए प्रस्थान करता हूँ, किंतु मुझे शास्त्रों का किंचित भी ज्ञान नहीं। आपके चरणों को अपने हृदय से विराजित कर मैं सभा में जा रहा हूँ। आप जैसा चाहें यंत्रवत मुझसे करा लें। विष्णुचित भगवान की आज्ञा श्रोधार्य करके और मथुरा चले गए। हरि ओम। बलदेव नामक राजा मथुरा और तिन्नेवेली जिलों पर शासन करते थे। उन्हें प्रजा के सुख का अत्यधिक ध्यान था। इसी कारण वे कभी कभी अपना वेश बदलकर रात्रि में घुमा करते थे। राजा का यह फर्ज है, जिसे प्राचीन काल में चमड़ा पोछ कहा करता थे। राजा रात्रि के समय में अपने प्रजा के सुख दुख का समाचार लेने के लिए वेश बदलकर नगर में घुमा करते थे कि देखें किसके घर में क्या चल रहा है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, किसको क्या कष्ट है, उसका निवारण राजा कर दिया करते थे। सभी बोलेंगे हरि ओम। जिसकी कथा त्रेता युग में श्री रामचरित्र मानस में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो अवतार लिया था, उसमें यह प्रसंग आता है। भगवान जब 14 वर्ष वनवास भोग करके और वापस आए थे और उनका अयोध्यापुरी में राज तिलक हुआ था, भगवान ने ऐसी मर्यादा स्थापित की, ऐसा अपने जीवन में राज चलाया जिस राज में सभी सुखी रहा करते थे। आज भी भगवान श्री रामचंद्र जी के राज्य को दृष्टांत तौर पे याद किया जाता है कि राज हो तो राम राज हो। राम राज प्रसिद्ध हो गया आज तक, क्योंकि राजा राम जैसा राजा कोई संसार में हुआ ही नहीं।
रामायण में यह प्रसंग आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राज तख्त पर बैठने के बाद, राजा बनने के बाद, वे चमड़ा पोष किया करते थे, अर्थात वेश बदलकर रात्रि में अपने नगर में परिक्रमा देते थे कि राजा के प्रति किसके मन में कैसे भाव हैं, वे राजा से, अपने राजा से कैसी अपेक्षा रखते हैं। ये तो भगवान की लीला थी, लेकिन ये राजनीति का धर्म है। प्रत्येक राजा को यह अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। एक दिन रात्रि के समय प्रभु श्री राम जी चमड़ा पोष करते हुए भ्रमण कर रहे थे, तो एक धोबी के घर से उसकी पत्नी की और उसकी झगड़ने की आवाज़ आ रही थी। वे आपस में झगड़ रहे थे। एक रात्रि के लिए वो धोबी की पत्नी मायके चली गई थी अपने पति को बिना बताए। सही बोलेंगे हरिओम। वह पुरुष धोबी अपने पत्नी पर रुष्ट था इस बात के लिए, और वह उसे अपने घर से निकालने की प्रताड़ना कर रहा था। और उसी के साथ भगवान राम पर टीका टिप्पणी की उसने कि मैं राम नहीं हूं कि जिसकी पत्नी 1 वर्ष तक रावण के यहाँ रही और वे राम अपनी पत्नी को, सीता को अपने राज्य में रखकर बैठे हुए हैं। तुम बिना बताए एक दिन एक रात्रि मुझे बिना बताए कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रहने दूंगा। यह सब बातें प्रभु श्री राम जी बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। चोट लग गई मन को कि एक धोबी भी यह अपेक्षा रखता है राम से, अपने राजा से। तभी दूसरे दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह व्यवस्था की कि सीता को वन में छोड़ायो। हालांकि ये तो भगवान की लीलाएं थी और सीता से अग्नि परीक्षा भी ली गई थी, और अग्नि परीक्षा लेने का कारण भी कुछ और ही था। तभी बोलेंगे हरिओम। भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो असली सीता माता थी वो अग्नि को अर्पण कर रखी थी अमानत तौर पे। यह सीता हरण के पहले का प्रसंग है। यह सोचकर कि रावण यदि सीता को हाथ भी लगाएगा तो उसी समय ही भस्म हो जाएगा, और भगवान को यह लीला करनी थी कि सीता हरण हो, और इसी कारण रावण के जो मित्रगण हैं या उसका परिवार है, जो भी दुष्ट हैं, उनका नाश किया जाए। अब यदि रावण वहीं जलकर भस्म हो जाएगा तो बाकी राक्षसों को नाश करने का बहाना कैसे मिलेगा? इसलिए यह तो भगवान की इच्छा थी कि सीता हरण हो, और इसी कारण लंका पर चढ़ाई होगी और इसी कारण युद्ध होगा, और युद्ध में सभी राक्षसगण मारे जाएंगे और रावण भी खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने उसके पहले अग्नि को बुलाकर और सीता से कहा कि आप अमानत तौर पर इसे अपने पास रखें और एक नकली सीता यहाँ छोड़ जाएं। सभी बोलेंगे हरिओम। यह लीला संपन्न हुई और रावण जो सीता ले गया था वह असली सीता माता न थी। अब जब रावण समाप्त हो गया, खत्म हो गया, तो भगवान ने फिर यह सीता से प्रस्ताव रखा, सीता के लिए प्रस्ताव रखा कि इसकी अग्नि परीक्षा ली जाए। यह इतने समय तक रावण के पास रही है, कारण तो कुछ और था, क्योंकि असली सीता तो अग्नि के पास थी, अग्नि देवता के पास। तब अग्नि जलाई गई और उस नकली सीता को आज्ञा दी गई कि आप इसमें से गुजरें, आपकी परीक्षा होगी। और इसी बीच अग्निदेव ने वह
नकली सीता अपने पास रख ली और असली सीता माता को बाहर आते हुए सबने देख लिया। बोलो सियावर राम। तो अग्नि परीक्षा भी हो गई और भगवान की लीला भी संपन्न हुई और रावण भी मारा गया। तो यह प्रसंग भी आता है, लेकिन धोबी के मन में यह कुंठा थी कि राम ने 1 वर्ष तक सीता को रावण के पास रहने के बाद भी अपने पास रखा हुआ है, मैं ऐसा नहीं हूं। तभी भगवान ने और एक लीला की और सीता को वनवास में भेज दिया महात्मा वाल्मीकि के पास, जहाँ पर लव और कुश का जन्म हुआ है। तो प्रत्येक राजा जो धर्मात्मा होते हैं अपनी प्रजा का भला चाहते हैं और अपनी उस संतान की तरह उनकी रक्षा करते हैं, पालना करते हैं। तो वे राजा अपना फर्ज समझकर और रात्रि में वेश बदलकर अपने राज्य में घूमा करते हैं। बलदेव राजा भी, मथुरा के जो राजा थे, वे कभी कभी वेश बदलकर और रात्रि में घूमा करते थे। हरिओम। एक दिन रात्रि में घूमते हुए उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। राजा ने उनसे परिचय पूछा और ब्राह्मण ने बताया कि मैं गंगा स्नान करने गया था और अब सेठू नदी में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। रात भर विश्राम करने के लिए यहाँ ठहर गया हूं। राजा ने उनसे कुछ अनुभव की बात पूछी। ब्राह्मण ने कहा, मनुष्य को चाहिए कि 8 महीने तक खूब परिश्रम करे, जिससे वह वर्षा ऋतु में सुखपूर्वक खा सके। दिन भर इसलिए परिश्रम करे कि रात को सुख की नींद सो सके। जवानी में बुढ़ापे के लिए संग्रह करे और इस जन्म में परलोक के लिए अपने कर्मों की कमाई करे। हरिओम। इस उपदेश से राजा बहुत प्रभावित हुए। ब्राह्मण ने उनके मन में भक्ति का बीज डाल दिया था। लौटकर उन्होंने समस्त धर्मों के आचार्यों को एकत्रित कर उपयुक्त निश्चय किया, जिससे उन्हें संतों का संग एवं उनका उपदेश सुनने का अवसर प्राप्त हो सका। पंडित मंडली में विष्णुचित शांत भाव से भगवान श्री नारायण का स्मरण करते हुए बैठे थे। उन्होंने सबकी शंकाओं का बड़े ही सरल शब्दों में समाधान कर दिया। उनका प्रभाव सब पर पड़ा। उन्होंने विस्तार से समझाया, भगवान श्री नारायण ही सृष्टि के निर्माता, पालक एवं प्रलय काल में समेट लेने वाले स्वयं परमेश्वर हैं। वे ही सर्वोपरि देव हैं। सर्वतोभावेन अपना जीवन उनके चरण प्रांत में अर्पित कर देना ही कल्याण का एकमात्र मार्ग है। वे 3 रूपों में एक ही भगवान प्राकट्य हुए हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सभी बोलेंगे हरि ओम। तीनों रूपों से वे संसार की पालना किया करते हैं। गुरबाणी में जपजी साहब का एक श्लोक है, एका माई जुगत व्याई, 3 चेले परवान, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान।
बोल गुरु नानक देव। जैसा कि परमात्मा ने सारे संसार की रचना तो की है, लेकिन परमात्मा अकेले नहीं करते, माया के द्वारा माया का सहयोग लिया जाता है। तो वह माया कौन है? उसके 3 कर्मचारी हैं। यहाँ वाणी में कहा गया है कि वे उनके बेटे हैं। एकामाई जुगत व्यायी 3 चेले परवान, 3 चेले हैं उनके, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव। 3 देवों के रूप में भगवान एक ही हैं। उसमें बताया गया कि एक संसारी है, अर्थात जीवों को पैदा करने वाला, जो कि ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी ने सारे संसार की रचना की है भगवान के आज्ञा से, और भगवान विष्णु को पालन करता कहा गया है। सभी बोलेंगे हरिओम। हरिओम हरिओम। जैसा कि कहा जाता है कि भगवान परमेश्वर सभी को खाने को देते हैं, उनकी पालना करते हैं। अन्नदाता, जैसे राजा को अन्नदाता कहा गया है क्योंकि वह सबकी सार संभाल रखता है। तो भगवान है अन्नदाता, सबको देने वाले हैं, यानी पालन करने वाले हैं। और भगवान महेश, भगवान शंकर काल रूप बनकर जीवों का संहार किया करते हैं, क्योंकि जो उपजा है वो नष्ट भी होने वाला है। हरिओम। मनुष्यों का यह संसार में आवागमन लगा रहता है। जो आया सो चलसी, सब कोई आई वारी है। अब जो पैदा हुआ है उससे मरना भी तो है। यह क्रम सदियों से युग परांत चलता आ रहा है। यह भगवान का बना हुआ लीला है। इसलिए कहा गया है कि सारे संसार को पालन करने वाले, पैदा करने वाले वे खुद स्वयं परमात्मा है, और संहार भी खुद ही करते हैं, लेकिन अलग अलग रूपों में। सृष्टि के निर्माता भी हैं, पालक भी हैं, और प्रलय काल में वे समस्त सृष्टि के लोगों को समेट भी लेते हैं। हरिओम। इसलिए उन्हें सर्वोपरि देव कहा गया है। कल्याण का मार्ग एकमात्र उन्हीं की शरण लेना ही है। वे ही हमारे रक्षक हैं। महात्मा पुरुषों की रक्षा एवं दुष्टों का दलन करने के लिए वे ही समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होकर धर्म संस्थापन का कार्य करते हैं। यह भी एक परमात्मा की लीला है। युग युग में वे अवतरित होते हैं, और जब जब ऐसे अत्याचारी, दुष्कर्म करने वाले दुरात्मा लोग इस पृथ्वी पर प्रकट हो जाते हैं, तो उनका नाश करने के लिए भगवान को ही अवतार धारण करना पड़ता है। जब जब धर्म की हानि होती है तो और कोई समर्थ नहीं होता है कि उनका नाश कर सके और फिर से धर्म की स्थापना कर सके। उसके लिए भगवान को स्वयं आना पड़ता है, कोई ना कोई अवतार लेकर। गीता में भगवान ने इसलिए कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बोलो श्री श्याम सुंदर भगवान। है अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है संसार में, तो प्रत्येक युग में ऐसे दुष्टों को नाश करने के लिए मैं अवतरित होता हूँ, और मेरा कार्य है धर्म की फिर से स्थापना करना। और उसी के साथ युग परिवर्तन हो जाता है। युग के अंतिम चरण में भगवान अवतरित होते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत पुराण में 24 अवतार भगवान विष्णु के कहे गए हैं। बोलो श्री नारायण भगवान। जिनमें से 23 अवतार भगवान के हो चुके हैं बाकी युगों में। बाकी एक
अवतार बाकी भगवान को लेना है नए कलंक के रूप में, जो कि इस कलयुग के अंतिम चरण में भगवान का अवतार होगा, जब पूरी तरह से इस कलयुग के कलिकाल में अधर्म चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वर्तमान स्थिति में भी आप देख रहे हैं कैसे अधर्मी लोगों का बोलचाल है। यह और भी अधिक पाप जब बढ़ेगा। कलयुग की अभी तो शुरुआत है, ऐसे ऐसे अधर्मी लोग प्रकट होंगे। बाकी युगों में तो 1 2 4 गिनती के कुछ राक्षस गण असुर गण पैदा होते थे, लेकिन कलयुग में अधिकतर अधर्मी लोग पैदा होंगे। आगे चलकर सब यह भगवान की लीला के अनुसार संपन्न होता रहेगा और तब जाकर भगवान नए कलंक के रूप में अवतार लेंगे, घोड़े पर चढ़कर तलवार लेकर, और ऐसे अधर्मियों का नाश करके और इस पृथ्वी धरा का बार हरण करेंगे। पृथ्वी पर बार रूप हो जाते हैं ऐसे अधर्मी लोग। हरिओम। तब पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और भगवान की शरण में जाती है, त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, अब इन पापियों का बार मुझसे सहा नहीं जाता। तब धरती माता और देवताओं की प्रार्थना को सुनकर भगवान अवतरित होते हैं और कलयुग में भी भगवान का अवतार होगा और फिर से धर्म संस्थापना का कार्य भगवान संपन्न करेंगे और नए सिर से सतयुग की स्थापना होगी। कलयुग की समाप्ति होगी और सतयुग प्रारंभ होगा। फिर धर्म के चारों पैर स्थापित हो जाएंगे। इस मायामय जगत से त्राण पाने के लिए विश्वास पूर्वक उन पर तन मन न्यौछावर कर उनकी आराधना करनी चाहिए, उनके नाम का जप एवं उनके गुणों का गान करना चाहिए। भगवान नारायण का भजन ही जीवन का सार है। इनके दिव्य उपदेश से सभी प्रभावित हुए और भगवान नारायण की भक्ति में लग गए। यह भगवान विष्णु की कृपा उन संत महात्मा श्री विष्णु चित्त के ऊपर कृपा दृष्टि हुई, जिन्हें स्वप्न में आकर भगवान ने अपने नाम का प्रचार करने का सुअवसर प्रदान किया। तो यह कृपा भी सभी पर नहीं होती है। जब वे विष्णुचित भगवान के उस ध्यान में श्री नारायण के रूप में ध्यान में लगे रहते थे और उनका नाम जप किया करते थे, तब जाकर भगवान ने उन्हें योग्यता प्राप्त की। सभी बोलेंगे हरिओम। कि तुम ही जाकर ऐसे नगर में बलदेव राजा के पास मेरे नाम का प्रचार करो, ताकि सभी लोग उस नाम स्मरण में लगकर अपना कल्याण कर सकें। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान पर कृपा की थी। बोलो पवन सुत हनुमान। सीता की खोज करने के लिए कई वानर थे, लेकिन भगवान ने एकमात्र वानर को अंगूठी सौंपी कि हनु ये अंगूठी रखो और जब तुम सीता की खोज करते हुए वहाँ पहुँचोगे तो उसे यह निशानी तोड़ देना, तो उसे विश्वास हो कि बराबर तुम हमारे गुप्तचर हो, हमारे सेवक हो। तो यह कृपा एकमात्र पर हुई। भगवान जिसे योग्य समझते हैं उन पर ही ऐसी कृपा किया करते हैं। इसलिए उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए हमें चाहिए कि उस भगवान नारायण का भजन करते हुए उसे ही सारूप समझकर और हम अपना कल्याण करें। बोलो श्री नारायण भगवान। इसी के साथ यह लेख आख्यान भगवान नारायण का भजन ही सार है समाप्त हुआ। कल इस पक्ष की एकादशी है, पापांकुशा एकादशी। तो नियम है प्रातःकाल एकादशी का महात्म कथा वर्णन होगी और सायंकालीन सत्र में जो नियम है पाशिक नियम
अखंड राम नाम धुनी का। बोलो श्री राम कृष्ण भगवान। तो कल सायंकालीन समय 6 से 7 बजे तक धुनी का अवसर है, आयोजन है। और उसके बाद परसों के दिन आगे का आख्यान आपको सुनाया जाएगा। सिद्धावधूत श्री दयालदास स्वामी जी, उनके जीवन के कुछ आख्यान आपको सुनाए जाएंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो श्री नारायण भगवान की। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे न्यारी न्यारी तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला प्रभु है। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, अलख निरंजन भव भय भंजन, जनम निरंजन दाता, जनम निरंजन दाता। अलख निरंजन भव भय भंजन, जनम निरंजन हमें शरण दो अपने चरण में, कर निर्भय जग त्राता, कर निर्भय जग त्राता। हमें शरण दो अपने चरण में, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि हरि, तूने लाखों की नैया तारी तारी हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, हो जाए सोना, वो जाए सोना। प्रभु के नाम का पारस जो छू ले, वो जाए
अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा है सलोना, लेकिन बड़ा है सलोना। दो अक्षर का शब्द हरि है, लेकिन बड़ा है सलोना। उसने संकट टाले भारी भारी, हरि हरि। उसने संकट टाले भारी भारी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। हमने देखा तो यही लगा, तेरे जग में है भगवान दगा ही दगा, तेरे जग में है मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, बिन तेरे यहाँ पर कोई न। मन में सोचा तो ये जाना, बिन तेरे यहाँ पर कोई न सगा, कोई न सगा। हम तुझ पर जाए वारी वारी, हरि हरि। हम तुझ पर जाए वारी वारी, हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी तेरी महिमा, तेरी महिमा प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी महिमा तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री नारायण भगवान की, बोलो श्री गंगा मैया की जय।